सो अभी हम ओथ लेंगे, ठीक है? I'm taking it or not. आई विल तो सिर्फ रात को ड्रिंक करना है और कुछ नहीं। इस पे बीप करना है। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू द राइड ऑफ वरुण सक्सेसी। थंबनेल देखकर तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि वो कौन सा इवेंट है जिसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बार बार बोल रहा था। जी हाँ, आई गॉट अ मेडल फॉर गेटिंग इन ऑल इंडिया रैंक 30 इन CMA फाइनल्स। तो बस इंस्टीट्यूट ने उसी के लिए ही कॉन्वोकेशन सेरेमनी रखी थी। इनिशियली मैंने सोचा कि इस इवेंट का व्लॉग नहीं बनाऊंगा, बट देन आई रियलाइज दिस मोमेंट इज समथिंग आई विल ओनली फील वंस इन माई लाइफ टाइम. So if anyone will watch it or not, but I can record it the way I record every trip for my YouTube. वैसे तो ये इवेंट उसी ईयर में हो जाता है जिस ईयर में बैच पास आउट होता है, बट मेरा पासिंग ईयर 2019 था एंड तभी कोरोना का आउटब्रेक हुआ था. तो कोविड गाइडलाइंस एंड बाकी सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए फाइनली ये इवेंट 2022 में रखा गया. जिनको नहीं पता CMA या कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में, उनके लिए मैं एक रेफरेंस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. और जिनको पता है CMA के बारे में, वो अपने नॉन CMA फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना. फाइनली 9 बजे हम लोकेशन में पहुंच गए थे. पहले तो मुझे लगा कि कोई नॉर्मल ऑडिटोरियम होगा, बट जैसे ही मैं साइंस सिटी पहुंचा, आई वॉज सरप्राइज्ड. ऑडिटोरियम वॉज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस एंड आई रियली थैंक टू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया for arranging such a great event for their students. ऑडिटोरियम पहुंचते ही सबसे पहले आई गॉट ब्रेकफास्ट एंड लंच पासिस एंड कॉन्वोकेशन गाउन. देन हमें ज्वाइन करा आंचल ने. आंचल से तो हम लास्ट वीडियो में मिल चुके थे एंड दिस इज़ द रीज़न वाई शी केम विद अ फैमिली. ब्रेकफास्ट के बाद हम ऑडिटोरियम में चले गए थे एंड कुछ स्पीचेस के बाद अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो गई. कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली वो मोमेंट आ ही गया था जिसके लिए मैं कोलकाता आया था. क्लियर हो गया हो तो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो वो तुम्हें कुछ बताती है कि अब हमारी बात नहीं होती. और फीस भी हमें दिए थे. कब आएगा फीस नंबर? दिए तभी तो हमने काट. तुम लड़कियां, तुम तो मत बोलो. हमारे लौंडा कम्युनिटी में तुम्हारा कोई नाम नहीं है. नहीं, पर खैर आई अग्री. लड़कियां काटती लड़कियाँ हैं? काटते हैं, लड़के भी काटते हैं. नहीं, मैंने देखी एक लड़की 8 साल से एक ही साथ रिलेशनशिप में है. मेरी फ्रेंड है एक. काट ही नहीं पा रही बेचारी. स्किल्स ही नहीं है. अरे मेरे लिए बज रही है गाइस. मैं जा रहा हूँ दोबारा से ताली बजाने. तो चिल्लाना जरूर, ठीक है? We would now felicitate the students of December 2019 final. First we have rank 8, Mishra Ali K. सोच, अगर मैं इसका नाम भूल जाऊँ और मैं करण चिल्लाने लग जाऊँ तो क्या होगा वहाँ पे? कोई भी रैंडम. Next we have rank 30, Varun Khattar. मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मुझे नेशनल लेवल पे अवार्ड रिसीव करने का मौका मिलेगा. और अगर ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है तो मैं क्लियर कर दूं, इसमें सिर्फ मेरे अकेले का हाथ नहीं है. एक और पर्सन है जिसने मेरे साथ इतनी मेहनत करी है जितनी मैंने शायद ही करी होगी. कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया तो बाद में आए हमारी लाइफ में. उससे पहले तो लक्ष्मी नगर फैक्ट्री के निखिल भैया थे और आज भी हैं. इन सिंपल वर्ड्स, अगर वो नहीं होते तो मैं शायद ही ये अचीव कर पाता. तो थैंक यू निखिल गुप्ता सर. प्लीज़ आप ऐसे ही वरुण खट्टर जैसे नलायकों को रैंक दिलवाते रहना. लंच एंड थोड़ी मस्ती के बाद हम निकल चुके थे कोलकाता की नाइट लाइफ एंजॉय करने. और मेरी तरह काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि विक्टोरिया मेमोरियल शाम को 6 बजे बंद हो जाता है.
बट विदाउट नोइंग दैट फैक्ट हम 8 बजे विक्टोरिया मेमोरियल पहुँचे। वहाँ हमारे साथ एक अजीब इंसिडेंट हुआ। तो जैसे ही हम विक्टोरिया मेमोरियल पहुँचे तो कुछ लोग वहाँ एंट्री कर रहे थे, ऐसा लग रहा था अंदर प्राइवेट इवेंट चल रहा है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हम भी उनके साथ अंदर घुस गए। एंड बिकॉज हमने भी फॉर्मल्स पहने हुए थे तो सिक्योरिटी ने हमें भी नहीं रोका। अंदर जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। हमारे स्केड्यूल में विक्टोरिया मेमोरियल डे लाइट में देखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, तो हमने सोचा रात में दूर से ही देखकर एंजॉय कर लेंगे। लेकिन उस रात हमने जो विटनेस करा वो शायद ही हम डे लाइट में कभी कर पाते। अंदर मेन बिल्डिंग पे प्राइवेट स्क्रीनिंग हो रही थी एंड वो नज़ारा इतना सुपर्ब था कि फिर कहीं और जाने का हमारा मन ही नहीं करा। कुछ क्लिप्स मैं आपके लिए प्ले कर देता हूँ। Freedom from this Victorian rule. His childhood was mild and comfortable. A million questions would swirl in his curious mind. At the age of 15, he learned about the teachings of Swami Vivekananda. He left a deep and lasting impression on him. Motherland is supreme. We are all brothers, and our liberation depends upon our unity. After passing his matriculation, Subhash Chandra Bose joined the Presidency College. Its open and liberal environment appealed to him. He was deeply influenced by the thoughts of Bal Gangadhar Tilak and Aurobindo Ghosh. His presence infused new energy. While Gandhiji was sitting in isolation and reflecting, Subhash was actively leading the freedom struggle from the front. He got all the mill workers to join hands and oppose the Simon Commission. He led mass movements, boycott goods of foreign origin. All this made him immensely popular among the labor and the youth. Subhash may have solved the dilemma with his father, but when it came to the freedom struggle, the one on the other side was none other than the father of the nation, Mahatma Gandhi. On the banks of the river Vyas, with the Indian flag atop, Gandhiji proposed complete independence for India. Subhash stood up to this. You are not ready for complete disobedience. Mere boycott of councils shall achieve nothing. I believe all or nothing. In my opinion, till limits. ऑलमोस्ट 30 मिनट्स मूवी देखने के बाद बहुत भूख लग रही थी एंड आज की डेट पे थोड़ा एन्जॉयमेंट तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ ना ब्रो। डिनर एंड लॉन्ग वॉक्स के बाद फ़ोन की एंड मेरी दोनों की बैटरी डाउन हो चुकी थी। लेकिन कल यानी थर्ड एंड लास्ट डे के लिए मैं उतना ही एक्साइटेड था जितना आज के लिए था, क्योंकि कल हमने ट्राई करनी थी कोलकाता की फेमस स्वीट्स एंड जाना था लोकल साइट सीइंग के लिए। तो अगर वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एंड अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो स्क्रीन पर मेरा हैंडल फ्लैश हो रहा होगा, फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रोविंग एंड हasta la vista ब्रो।